निवेदन ये है साहब, अपने अध्यक्ष साहब आ जाए, उनके साथ मानवेंद्र जी अपने आ रहे हैं। ये मानवेंद्र सिंह जी तो अपनी अलग मीटिंग में है। ठीक है, वो उनके साथ आ जाए तो पेपर कोई नहीं, कोई बुला लेने नहीं। उनको ये कहना कभी साथ तो नहीं होगा, लेकिन एक प्रदेश स्टेट लेवल का कार्यकर्ता, प्रदेश इनके जो जिले का प्रदेश का प्रतिनिधि है जरूरी, वो देश का जो जिले की कार्यकारिणी मिलेगी, जैसे अभी पंचायत राज के चुनाव आएंगे, नगर परिषद के चुनाव हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिटी के रहने वाले, कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र से, उनको कहना कि 4 सीटें जिला परिषद की, 8-10 सीटें पंचायत समिति की, इन बुजुर्गों में से जो ये लोग बैठे इनको दे दे, और कुत्ती कुत्ती हो जो आपकी कमेटी के मेंबर उनको दे दे। कौन रिजल्ट कौन लेके आता आप देख लें, सही बात, रिजल्ट कौन लेके आता वो देख लें। सही है। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, अपेता है लोग हाल जाओ एक जगह, अपे 50 वोट ले आओ ना, और ये वाली कमेटी की दावा है 50 वोट बोल के ही बनी, बोल के ही बनी है, माइनस पता है भाई। बोल के ही बनी। आप ऐसा करो, बाद में ग्रामीण क्षेत्र में इनको भेजो, नमस्कार क्या पानी सिटी की बात अलग है, इनको कोई पहचानता नहीं है। मैं 21,000 वोट ले लिया, मेरे को कोई घमंड नहीं, 21,000 वोट। आप पिछले चुनाव की मैं बात बताता हूँ, स्वरूप सिंह जी, मैं पिछले चुनावों की बात बताता हूँ, इसी टॉपिक पे लोकसभा और विधानसभा। मैं रानी गांव की बात करता हूँ, जब रानी गांव अपन कांग्रेस में सत्ता होती थी, यहाँ भीड़ भाड़ होती थी, रानी गांव के लोग ज्यादा आते थे। अपने ये नेता मीटिंग करने के थे, ना तो एमएलए की मीटिंग हुई, ना एमपी की हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई। दूसरी बात, 2-2 घंटे मैं बाड़मेर था, मेरे को पूछो कहाँ हो, मैं बाड़मेर हूँ यार, हम आ गए यहाँ पर, कोई नहीं, 2-2 घंटे खड़े रहे, मैं गया, उसके बाद भी लोगों को जितेंद्र सिंह जी आप नोट करके और आप बता दें। और आज भी ये स्थिति है, आज भी स्थिति। मैंने आज रोजगारों को बोला यार, अपने सीनियर कार्यकर्ता की मीटिंग है, चलो भेजी साहब अलावा थे जाए होने और न खड़े 50 दिन अलावा पर हो गए जाए करो की। आज की स्थिति है कि भोरे कोई मोटो काम कर पड़े, कहा तो आप अपना छोरा बन जाता है, खाना जाता पकड़ लेगा तो कितना फोन किया वो आई को नहीं कि कोई क्यों ही कहना भोरे होगा तो नहीं जाती उल्टा का तो कोई मौका है विस्तार से संगठन के हित के लिए हम सब चर्चा करेंगे, और चर्चा करके जो भी नतीजा निकला तो संगठन के हित में होगा, आपके हित में होगा। हमको स्वास्थ्य पट्टा के कारण एकत्रित नहीं हुए हैं, हमारा जो मकसद जो है वो दूसरा ही है। हमारा मकसद जो है पार्टी के हित का है, और उसको हम सब साथ में बैठ करके किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है, इसका सुझाव आप सभी लोगों से लेंगे। मानवेंद्र सिंह के साथ में बैठ करके लेंगे ये विचार। हमने तो उस दिन अध्यक्ष को बता भी दिया तो तुम जितने भी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, अच्छी बात है, पदाधिकारी हो, हम इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कार्य शैली के अंदर जो आपका जो इस तरीके ये तरीका है ये उचित नहीं है। तो भाई साहब क्या है, प्रदेश से के कार्यक्रम आते हैं तो उस हिसाब से मैंने कहा प्रदेश के कार्यक्रम को मानना आपका फर्ज है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ये नहीं कहते कि प्रदेश के कार्यक्रम को आप मत मानो, लेकिन प्रदेश का कार्यक्रम सभी जगह पे, हर क्षेत्र के अंदर, हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर अलग अलग परिस्थितियाँ होती है चुनाव को जीतने के लिए। सभी जगह की एक हिसाब से हम फिट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, प्रदेश ने या देश ने जो भी कह दिया उस आधार पर। हाँ, मोदी जी का सम्मान है, पार्टी आज ताकतवर है, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में जो यहाँ का कार्य करता है उसको आप नहीं पूछते हो, आप भाषण दे करके और चले जाते हो। मैंने कहा आप मुझे ये बताओ, सीनियर कार्यकर्ताओं को या दूसरे जो भी कार्यकर्ता है उनको मीटिंग बुलाकर, मैं भी तो मीटिंग करता, मैं संगठन में पूरी जिंदगी निकाली है, रतन जी ने भी निकाली है, और उसके अंदर हम कार्यकर्ताओं को ये पूछते थे, अगर इलेक्शन नज़दीक आया हुआ है, कार्यकर्ताओं में से ही पूछते थे आप उनको ये बताओ ये जो संगठन अपने ऊपर आप ये जो इलेक्शन आया हुआ है, इस इलेक्शन के अंदर हम किस तरीके से अपनी सीट निकाल सकते हैं, किस तरीके से जीत हासिल कर सकते हैं। कार्यकर्ता जो सुझाव देता था
वो सर्वोपरि होता था, वो कारगर भी होता था, और वो जो सुझाव होता था उसका लाभ मिलता था पार्टी को। और अगर संगठन की खाली बात होती थी, कार्यकर्ताओं से ये पूछते थे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, आप अनुभवी कार्यकर्ता है, आप अपना सुझाव दें। और जो कार्यकर्ता का सुझाव आता था, लीडर हमेशा वो उस तरीके से किया करता था, वो आपने है। अब वो बुलाते ही कहाँ है, तो क्या सुझाव? बुलाते नहीं है, अब तो आप बुला ही नहीं रहे हो। प्रदेश का कार्यक्रम है, राज्य का। हाँ। जब आप लोगों को बुलाते ही नहीं तो क्या बोलेंगे? सीधी बात मुझे यही करनी थी कि आप उस राष्ट्रीय प्रोग्राम है, आप उसमें उनको बुलाते हो क्या? क्यों नहीं बुलाते हो? पहली बात तो वही है कि हम मेंबर नहीं है बीजेपी के। पहली तो अब हम मोदी जी के जाने के बाद में आएंगे और बैठक बुलाएंगे, तो इस पे भी चर्चा हो जानी चाहिए कि अध्यक्ष अगर आता है अपनी बात सभ्य तरीके से किस तरीके से रखनी है, सुनना तो पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, उनका उनको सुनाना पड़ेगा। इसलिए तो कुछ मौका है विस्तार से संगठन के हित के लिए हम सब चर्चा करेंगे, और चर्चा करके जो भी नतीजा निकला तो संगठन के हित में होगा, आपके हित में होगा। हम कोई स्वार्थ पट्टा के कारण एकत्रित नहीं हुए हैं। हमारा जो मकसद जो है वो दूसरा ही है। हमारा मकसद जो है पार्टी के हित का है, और उसको हम सब साथ में बैठ करके किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है, इसका सुझाव आप सभी लोगों से लेंगे। मानवेंद्र सिंह के साथ में बैठ करके लेंगे इसका। हमने तो उस दिन अध्यक्ष को बता भी दिया तो तुम जितने भी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, अच्छी बात है, पदाधिकारी हो, हम इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कार्य समिति के अंदर जो आपका जो इस तरीके ये तरीका है ये उचित नहीं है। तो अगर भाई साहब क्या करें, तो प्रदेश से इतने कार्यक्रम आते हैं तो उस हिसाब से मैंने कहा प्रदेश के कार्यक्रम को मानना आपका फर्ज है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ये नहीं कहते कि प्रदेश के कार्यक्रम को आप मत मानो, लेकिन प्रदेश का कार्यक्रम सभी जगह पे, हर क्षेत्र के अंदर, हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर अलग अलग परिस्थितियाँ होती है चुनाव को जीतने के लिए। सभी जगह पे एक हिसाब से के अंदर फिट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, प्रदेश ने या देश ने जो भी कह दिया है उस आधार पर। हाँ, मोदी जी का सम्मान है, पार्टी आज ताकतवर है, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में जो यहाँ का कार्यकर्ता है उसको आप नहीं पूछते हो, आप भाषण दे करके और चले जाते हो। मैंने कहा आप मुझे ये बताओ, सीनियर कार्यकर्ताओं को या दूसरे जो भी कार्यकर्ता उनको मीटिंग बुलाकर, मैं भी तो मीटिंग करता, मैं संगठन में पूरी जिंदगी निकाली है, रतन जी ने भी निकाली है, और उसके अंदर हम कार्यकर्ताओं को ये पूछते थे, अगर इलेक्शन नज़दीक आया हुआ है, कार्यकर्ताओं में से पूछते थे आप उनको ये बताओ ये जो संगठन अपने ऊपर आप ये जो इलेक्शन आया हुआ है, इस इलेक्शन के अंदर हम किस तरीके से अपनी सीट निकाल सकते हैं, किस तरीके से जीत हासिल कर सकते हैं। कार्यकर्ता जो सुझाव देता था वो सर्वोपरि होता था, वो कारगर भी होता था, और वो जो सुझाव होता था उसका लाभ मिलता था पार्टी को। और अगर संगठन की खाली बात होती थी, कार्यकर्ताओं से ये पूछते थे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, आप अनुभवी कार्यकर्ता है, आप अपना सुझाव दें। और जो कार्यकर्ता का सुझाव आता था, लीडर हमेशा वो उस तरीके से किया करता था, वो आप में है। अब वो बुलाते ही कहाँ है, तो क्या सुझाव? बुलाते नहीं है, अब तो आप बुला ही नहीं रहे हो। प्रदेश का कार्यक्रम है, राज्य का। हाँ। जब आप लोगों को बुलाते ही नहीं तो क्या बोलेंगे? सीधी बात मुझे यही करनी थी कि आप उस राष्ट्रीय प्रोग्राम है, आप उसमें उनको बुलाते हो क्या? क्यों नहीं बुलाते हो? पहली बात तो वही है कि हम मेंबर नहीं है बीजेपी के। पहली तो अब हम मोदी जी के जाने के बाद में आएंगे और बैठक बुलाएंगे, तो इस पे भी चर्चा हो जानी चाहिए कि अध्यक्ष अगर आता है अपनी बात सभ्य तरीके से किस तरीके से रखनी है, सुनना तो पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, उनको सुनाना पड़ेगा। इसलिए तो कुछ मुख्यमंत्री कह रहा है कि 8 साल से किसी कार्यकर्ता को, सीनियर कार्यकर्ता को किसी को नहीं बुला
हाँ बुला दीजिए, ये कहना है आपका। प्रधानमंत्री ने मीटिंग को बुलाते हैं किसी मीटिंग बुलाते हैं। हाँ तो वो नहीं कहना तो उनको नहीं मानते कि आप जब कार्यकर्ता को इनवाइट करते हो जब उसकी एक सूची हमको तो उसमें नाम किस दिन करते हैं तो एक उनको मुंह उनके हाथ से मिल जाएगी क्योंकि सूची में नाम ही नहीं है। हाँ तो एक पीछे से आपसे पीछे जाके को पे करेंगे ये अलावा मतलब नहीं करेंगे फतेह से आने वाले कई मंचों पे प्रोग्राम होते हैं पार्टी के यहाँ कई मंचों पे कई मेले कई योजनाएं या उद्घाटन होते हैं उनके कार्यक्रम होते हैं तो वो सीमित 2 या 3 कार्यकर्ता पहुंचते क्यों नहीं अपन नहीं पहुंच सकते क्या वहाँ अपन उस कार्यक्रम की शोभा नहीं बढ़ा सकते पार्टी की तरफ से मोदी जी का प्रोग्राम वो सुनेंगे सही वो कहेंगे हमारे हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल अपनी समस्या सुनाएंगे तकलीफ में हुई है साल भर में 2 साल में 3 साल में तो उस बात को हम किसके सामने कहना ही है।